हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फोरियर सीरीज के। ठीक है ना। तो फर्स्ट फोरियर सीरीज के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा फोरियर सीरीज का और देखा कि रियल फॉर्म क्या होती है फोरियर सीरीज की। ठीक है, तो रियल फॉर्म आगे देख लेते हैं उसके बाद। और आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है फोरियर सीरीज की, ये भी देखेंगे। और दूसरा ये भी देखेंगे कि अगर हमारा जो आपको मैंने बताया था जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाए -a to a या -l to l। l कोई भी चीज़ होती है, हो सकती है, मीन्स 2 1 2 3 एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है ना, कुछ भी हो। तो उसके केस में हमारा जो फोरियर सीरीज का सोल्यूशन मीन्स an bn a0, इसको कैसे निकालना हम आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आज हम देखेंगे। तो आइए रियल फॉर्म लिख लेते हैं एक बार। तो रियल फॉर्म क्या थी हमारी फोरियर सीरीज की, यहाँ पे लिख देता हूँ फोरियर सीरीज। ठीक, इसकी रियल फॉर्म क्या थी, जल्दी जल्दी बोलिएगा। इसकी रियल फॉर्म थी f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos 2 pi nx by b minus a प्लस bn sin 2 pi nx डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये थी भैया, सोच पा रहे हो, ये थी ना। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग। तो मैंने जैसे आपको बताया, हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। तो ये जो फोरियर सीरीज है आपकी ना, जैसे इसमें देखिए 3 टर्म है 1 2 3। ठीक, इसको हम लोग और शार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखिए। मान लीजिए आप एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए dn। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया dn। ठीक, एक वेरिएबल डिफाइन किया φn और एक वेरिएबल डिफाइन किया θn। ठीक, dn इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा dn इक्वल्स टू √an² प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, φn इक्वल्स टू हो जाएगा an डिवाइड बाई bn एंड θn इक्वल्स टू हो जाएगा bn डिवाइड बाई an। तो हम अगर ये वाले वेरिएबल dn φn एंड θn अगर मैं इसमें यूज करता हूँ तो ये जो fx है से जो फोरियर सीरीज है इसको हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे, f ऑफ x इक्वल्स टू, या कह दीजिए सेकेंड टाइप है रिप्रेजेंटेशन है फोरियर सीरीज का, f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू n to infinity dn sin nx प्लस फाई n। ठीक है, ये पहली फॉर्म हो गई। दूसरी फाइन लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity dn cos nx प्लस θn। सोच पा रहे हो। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसमें लिख दीजिए चाहे इसमें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक, क्या करो आप इसको ओपन कर दो। ठीक, और dn की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तब भी आपको ये चीज़ें जो यहाँ पे मैंने लिखी है इधर वाली, ये जो रियल फॉर्म है ये आपको यहाँ से मिल सकता है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने रियल फॉर्म में जो हमें पता ही थे पहले से ही वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी पीरियड है, आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए तो हमारा फोरियर सीरीज ये है। ठीक है, an bn और a0 हमने निकालना सीख लिया था किसी भी आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए। अगर हमारा पीरियड फिक्स है, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई पीरियड है, तब क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा जो पीरियड है, पीरियड का मतलब कि जो f ऑफ x है वो डिफाइंड हो या वो दिया हो, उसका जो पीरियड हो वो -l to l हो। ठीक है, ऐसा कोई पीरियड हो। और l का हमारा कुछ भी हो सकता है, मीन्स एनी आर्बिट्रेरी नंबर लाइक 1 2 3 so on या पाई 2 पाई एनीथिंग। ठीक है, तो l हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो, -l to l हो। मीन्स ऐसे ना हो कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 to 2, ऐसा कोई पीरियड ना हो। क्या हो, l और -l, ऐसा कोई पीरियड अगर हमारे पास है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है हमें a0 an और bn को प्रिडिक्ट करना। इसमें से हमें जैसे मान लीजिए अगर हमें क्या होगा, अभी आप देख ही लेंगे क्या होता है। अगर ऐसा कोई पीरियड है और fx मेरा क्या है, fx जो है वो ऑड है, तब हम इसके लिए क्या करते हैं, fx अगर ऑड है और ऐसा हमारा पीरियड है तब क्या होगा देखिएगा, a0 इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बोलो, 2/b माइनस a। b माइनस a कितना भैया, 2l है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ -l to l, लिखेंगे f ऑफ x dx।
अब देखिए -l to l हमारी जो लिमिट है और f(x) हमारा क्या है, ऑड है। ठीक, अगर f(x) हमारा ऑड है और -l to l हमारी क्या है, लिमिट है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। समझ पा रहे हो? ऑड फंक्शन -l to l, ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप देख भी सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल भी देख लीजिए, x जो है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। x हमारा कैसा है, ऑड फंक्शन है भैया ना। ऑड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल टू -f(x), ठीक है, ये ऑड फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x -s इक्वल टू f ऑफ x। जैसे ऑड फंक्शन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, sin x, ठीक है, sin x हो गया। अगर मैं f ऑफ -x रखूँगा तो ये क्या आ जाता है, माइनस ऑफ sin x। और यहीं अगर इवन फंक्शन होता, इवन मतलब कॉस फंक्शन होता, तो देखिए क्या हो जाता है, f ऑफ -x रखोगे आप, cos ऑफ -x, तो क्या आ जाता है, cos x, ठीक है ना। cos ऑफ -θ क्या होता है, cos θ होता है, ठीक है। तो x अगर हमारा ऑड फंक्शन, तो आप यहाँ पे रख के देखिए, x ऑड है तो -l to l x dx ये होगा भैया। अब इसको सॉल्व करिए, x² डिवाइडेड बाई 2 -l to l, ठीक है, l रखेंगे आप तो आएगा l²/2, -l रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -l²/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 0। समझ पा रहे हो? तो अगर -l to l हमारा क्या है, लिमिट है, और f(x) हमारा ऑड है, तब क्या हो जाएगा, हमारी जो इंटीग्रल की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको यहाँ से पता लगा कि a0 0 है, तो यहाँ से आप सीधे ये भी देख लेंगे कि an भी आपका वहाँ पे 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 2/2l, ये -l to l, ठीक है, f ऑफ x cos 2πnx डिवाइडेड बाई 2l, और यहाँ पे dx, ठीक है। a ऑड है और ये इवन है, ऑड और इवन का गुणा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो गया, और ऑड -l to l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अगर f(x) हमारा ऑड है, और यहाँ से आपको bn सिर्फ आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि bn में f(x) भी हमारा ऑड है और sin x भी हमारा ऑड है, तो दोनों ऑड मिलकर क्या बना जाते हैं, इवन फंक्शन बन जाता है। वहाँ से हमें इंटीग्रल की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक। ये अगर हमारा f(x) ऑड हो, ठीक है, और हमारा जो इंटरवल हो वो ऐसा कुछ दिया हो, तब हमारा जो an है, a0 आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इंटरवल मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, जैसे -1 to 1 ले लो, -2 to 2 ले लो, -3 to 3 ले लो, -π to π ले लो, ठीक है, -2π to 2π ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर f(x) हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, f(x) अगर इवन हो जाए, f(x) अगर इवन कर दें तब क्या हो जाएगा, देखो f(x) यहाँ पे इवन करोगे तो यहाँ से इसकी इंटीग्रल की कुछ वैल्यू आएगी, मतलब कि आपको a0 भी कैलकुलेट करना है। an आप देखो, अगर ये इवन है और ये भी इवन है तो टोटल इवन हो जाएगा, तब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमें an भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन bn इसमें क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए f ऑफ x क्या है, इवन है, और bn में क्या आता है, sin x, तो sin x क्या है, ऑड है। ऑड और इवन का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। ऑड फंक्शन को अगर मैं -l to l इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो अगर f(x) हमारा इवन है तो मुझे a0 कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है, और मुझे पहले से ही पता है, अंडरस्टूड है कि bn हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और f(x) अगर हमारा ऑड है तो भाई बहुत अच्छा है, तब तो हमारा a0 an भी हमारा 0 है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, bn। समझ पा रहे हो, ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होती है, ठीक है। इतना जितना अब तक मैंने पढ़ाया ये जैम के सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद जितना पढ़ाऊंगा मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज वो होगा भैया आपके जस्ट के सिलेबस से। कभी कभी पूछ लेता है, मतलब कि 3-4 साल में एक आध बार अगर उसका मूड बन गया पूछ लेता है, नहीं पूछता उसका नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए क्या होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो फूरियर सीरीज डेवलप की गई थी वो सर्टेन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए की गई थी, ठीक है ना। तो उन सर्टेन टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग फूरियर सीरीज से, उसका कुछ एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। ये सेकेंड टाइप है ना, सेकेंड टाइप है भैया कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, रियल फॉर्म आपको पता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जी रियल फॉर्म में आपके इक्वेशन है उनमें sin x और cos x को e टू द पावर
में आप क्या करें, एक्सप्रेस कर दें। जैसे कि देखिए आपको पता होगा कि कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है भैया। और साइन एक्स बराबर क्या होता है, ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यही तो आता है, ठीक है ना। अब जो आपकी रियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज थी उसमें आप कॉस एक्स को ये रखें और साइन एक्स को आप ये रखते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो रियल फॉर्म हमारी फोरियर सीरीज की क्या थी, फिर से लिखना पड़ेगा भैया, लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे ए एन कॉस 2 पाई एन एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए को मैं टी लिख दे रहा हूँ, टी मतलब टाइम पीरियड, आप जान ही रहे हो, ठीक है, प्लस बी एन साइन 2 पाई एन एक्स डिवाइडेड बाई टी। सो लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आइए रिपोर्ट करिए, देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी को ओमेगा लिख सकता हूँ, नहीं ओमेगा लिख दो भैया, फ्रीक्वेंसी ही तो है, चलिए लिख देते हैं। तो ओमेगा इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको ओमेगा लिख दूँ, इसको ओमेगा लिख दूँ, तो यहाँ से देखिए एफ एक्स हमारा कैसे बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से मिला ए एन कॉस एन ओमेगा एक्स प्लस बी एन साइन एन ओमेगा एक्स, ठीक है ना। किसी आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए लिख रहा हूँ, पीरियड यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं किया कि माइनस एल टू एल ही होगा, टी कुछ भी हो सकता है, बी माइनस ए होना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये रियल फॉर्म में ही है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, चलिए ठीक है। आइए पुट कर देते हैं, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, आइए ए एन, और यहाँ पे अपने कॉस की वैल्यू रखी, कॉस एन ओमेगा एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एन ओमेगा एक्स है, तो आइए रख देते हैं ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस बी एन ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। कोई समस्या आता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या ये कॉमन लीजिए, ए एन, ठीक, ए एन माइनस यहाँ पे मैं अगर आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ और आयोटा से यहाँ पे, तो देखो आयोटा आयोटा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट क्या है इसके, ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे आयोटा से गुणा किया, ऊपर आयोटा से गुणा किया, नीचे किया तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, बस कुछ किया नहीं। और यहाँ पे देखिए ए एन ई टू द पावर एन ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2, बी एन ई टू द पावर एन ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2, उसी का सिर्फ कॉफिशिएंट लिखा है, और यहाँ पे ई टू द पावर वाली जो टर्म है उसको बाहर कर दिया है, ठीक। यहाँ पे देखिए प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए एन ये प्लस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा एक्स। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया भैया, चलिए ठीक आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे एक में, देखिएगा, इसको अगर मैं एक में लिखना चाहूँ तो लिखूँगा यहाँ से, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखूँगा, क्या हो जाएगी, इसको मैं अगर क्या करूँ और थोड़ा कॉम्प्रेस कर दूँ तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो एन माइनस इन्फिनिटी टू 0, कहाँ पे एन हमारा निगेटिव संख्या, निगेटिव मीन्स एन यहाँ पे निगेटिव रख दो तो ये वाली सीरीज आ जाएगी, ठीक है। और सी एन अभी मैं बताता हूँ सी एन क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक। इसको आप सी देखिए, अगर यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एन पॉजिटिव, एन निगेटिव और एन इक्वल्स टू 0। एन इक्वल्स टू अगर आप 0 रखते हो तो सी 0, एन 0 यहाँ पे, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो सी 0 का मान क्या है, ए नॉट बाई 2, ठीक है। इसको मैं अभी लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए अगर एन निगेटिव है, एन निगेटिव मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक, ठीक है, तो निगेटिव संख्या है। यहाँ पे देखिए एन निगेटिव है, ठीक है ना, तो एन यहाँ पे अगर मैं निगेटिव रख दूंगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पे जो सी माइनस एन है वो क्या है,
ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू, है ना, लिख सकते हो कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर इस समेशन को अगर मैं क्या करूँ, तोड़ूँ, तो आइए तोड़ के देखते हैं। देख लीजिए, अगर मैं इस समेशन को तोड़ूँ तो क्या मुझे मिलेगा। कुछ लोग इसका कॉम्प्रेस फॉर्म समझ नहीं पाते। चलिए ठीक है, ये मेरा कॉम्प्रेस फॉर्म है, इसको आप देखेंगे। इससे भी देखिए वो कैसे आएगा, ये मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये हमारी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा इसको मैं अलग अलग करूँ तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन। ठीक है, पहले मैं जीरो के लिए लिख देता हूँ, एन इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा भैया, सी नॉट, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट बाई टू। ठीक है ना, वो कांस्टेंट टर्म है, कोई समस्या नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए नॉट बाई टू लिख सकते हो, इसको सी नॉट लिख लो। ठीक, प्लस अब क्या करता हूँ मैं, समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये है, सॉरी जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो हम ले चुके हैं, तो यहाँ से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एन ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स, ये लिख सकते हैं। प्लस में समेशन एन इक्वल्स टू, देखिए अब कहाँ तक, 1 तक चला गया, तो 1 टू इन्फिनिटी, ये लिख सकते हो ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो 1 से इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हो। तो सी एन ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स, इसको भैया मैंने क्या कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। अब यहाँ से आप अगर तोड़ो तो ये देखो, एन इसमें क्या है, निगेटिव है। अगर मैं क्या करूँ, एन को रिप्लेस कर दूँ माइनस एन से, एन को अगर मैं माइनस एन से रिप्लेस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू 1 ले जाओ, या इसको मैं लिख सकता हूँ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और क्या गया, एन टू माइनस 1 गया, तो यहाँ से माइनस साइन आ गया और यहाँ पे माइनस साइन आ गया। समझ पा रहे हो, ठीक है ना, यही चीज़ें तो आ गई भैया। अगर मैं इसको सी एन पुट कर दूँ, देखो ये हमारा सी माइनस एन पुट कर सकता हूँ, और इसको मैं अगर सी एन पुट कर दूँ, ये जो है इसको मैं सी एन कह रहा हूँ, ठीक है, और इसको सी नॉट कह रहा हूँ, तो भैया यही तो फॉर्म बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला, देखिए 3 चीज़ें पता चल रही हैं हमें। ठीक, क्या क्या पता चली, देखिएगा यहाँ से हमें 3 चीज़ें पता चली कि सी नॉट, सी माइनस एन और सी एन हमारे कैसे रिलेटेड हैं ए एन बी एन और ए नॉट से, कैसे रिलेटेड है उसका एक फार्मूला आपको पता चला। कैसा, देखिएगा कि ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू सी नॉट, ये पहला फार्मूला आपको पता चला। सी माइनस एन इक्वल्स टू ए एन प्लस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई टू, ये दूसरा फार्मूला पता चला आपको। ठीक है, और तीसरा फार्मूला आपको पता चला कि सी एन इक्वल्स टू ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है ना, यहाँ पे हमें सी एन, सी माइनस एन, और यहाँ पे देखिए जो एन है हमारा, देखिए एन यहाँ पे भैया 1 से जा रहा है, 1 टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा एन है वो क्या जा रहा है, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन है वो 0 प्लस माइनस 1 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे जो 1 है वो 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे तो क्योंकि एन यहाँ पे 0 हो ही गया है, ठीक है, तो ये एन यहाँ पे 1 से जा रहा है। समझ पा रहे हो, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सी एन है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो सी एन का फॉर्मूला होता है इसको हम लोग लिखते हैं सी एन इक्वल्स टू 1/t, 1/t का मतलब 1/b माइनस ए। यहाँ पे देखो ओमेगा को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओमेगा को भैया मैंने लिखा था ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, टी को क्या लिखते हैं b माइनस ए, तो 2π/b माइनस ए भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड के लिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज निकालनी है तो आप ओमेगा को ये रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सी एन इक्वल्स टू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, और ये b टू a जाएगा और e टू द पावर आयोटा n ओमेगा x, और यहाँ पे dx। समझ पाए कुछ? बिल्कुल समझ पाए। तो सी एन हमारा ऐसा कुछ निकल जाएगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऐसा कुछ निकल जाएगा। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, अगर आप सी एन निकाल ले रहे हो, आप देखो यहाँ पे सी एन निकाल लिया, अब देखिए सी माइनस एन निकालना है तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है, और सी एन निकालना है अगर आप मतलब कि प्लस एन निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सी एन मिल गया तो आप यहाँ पे रख के कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रियल फॉर्म में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको पता है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म भैया बहुत ही सिंपल है, और इससे क्वेश्चन कह तो रहा हूँ कि 2-3-4 साल में अगर होश आ जाता है जेस्ट वालों को तो पूछ लेते हैं, बाकी पूछते उससे नहीं है, ठीक है। और रियल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप लगाएंगे। तो हमने रियल फॉर्म से एक क्वेश्चन हल किया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने रियल फॉर्म का यूज करके एक क्वेश्चन हल किया था। कौन सा था वो?
क्वेश्चन सॉल्व किया था कौन सा, कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक, और एक्स हमारा जो बिलोंग कर रहा है या डिफाइंड हो -पाई टू पाई, ठीक है। इसमें हमने निकाला था कि बी एन हमारा हो गया था 0, ए नॉट हमने निकाल लिया था और ए एन हमें निकालना था, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको होमवर्क बताया था, ठीक। ये हमारा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे आप लिखिए यार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, समेसन एन इक्वल टू -∞ टू +∞, ठीक है, और सी एन ई टू द पावर आयोटा एन ओमेगा एक्स, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2π/t, टी क्या है भैया 2π, तो यहाँ हो गया 1, तो ओमेगा को मैं 1 यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक, ये हमारा हो गया फॉर्म। अब यहाँ से देखिए जो हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू -∞ टू +∞ सी एन ई टू द पावर आयोटा एन एक्स, ये है भैया। अब देखिए यहाँ पे सी एन की वैल्यू सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है, तो सी एन इक्वल टू 1/t मतलब 2π इंटीग्रेशन -π टू पाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा एन एक्स और डी एक्स, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया, चलिए ठीक है। और हाँ, एक चीज़ शायद यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एफ एक्स माइनस, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे शायद माइनस होता है, ठीक है ना, कि सी एन इक्वल टू 1/b माइनस ए टू द बी एफ ऑफ एक्स और ई टू द पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा एक्स डी एक्स, शायद ये होता है फार्मूला, आप एक बार देख लेंगे, मैं क्रॉस चेक करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे प्लस होता है कि माइनस, आप नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देखेंगे, ठीक है ना, उसमें मैं शुरू में आऊँगा सीधे आपको यही बताऊँगा पहले, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, यहाँ पे शायद माइनस होता है, आपको वहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो सही आप लिख लेंगे, अगर नहीं होता है आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपको सीधे आगे यही बताऊँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर अगर माइनस हो प्लस हो, दोनों में आपको कोई अंतर पड़ता नहीं है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना, मेन मोटिव है मेरा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो आप देखते हो कि ई टू द पावर जो है हमारा, देखिए सी एन यहाँ से आप निकाल लोगे ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पे यहाँ से आप इंटीग्रेशन करोगे और सी एन की वैल्यू कुछ आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जान लीजिए जो एन है हमारा, एन क्या क्या है, एन हमारा है 0 +-1 +-2 और ये जा रहा है ±∞ तक, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, समझ पा रहे हैं एकदम, बिल्कुल समझ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है शायद, इसको मैं देख के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको सी एन का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर सिंपल क्वेश्चन आया था शायद जस्ट में आया, ठीक है, तो जस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं शायद डिस्कस भी करूँगा, अगर मुझे मिला, नहीं मिला तो आप उसको खुद करके देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो उसको आप जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको सी एन निकल गया, ठीक, सी एन आप निकाल लोगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे अगर आपको सी एन मिल गया, ठीक है, तो आप सी माइनस एन भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब देखो अगर आपको सी एन कुछ मिला, सी माइनस एन आपको कुछ मिला, तो आप ये वाला फार्मूला भी जानते हो, सी एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2, और क्या है ए प्लस क्या है ए माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2, ये है कि नहीं है, ठीक है, ये पता है आपको, यहाँ पे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस की मिस्टेक होती रहती है, चलिए ठीक है। तो सी एन इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी एन, ठीक है। तो आप देखो सी एन भी आपको नोन है, सी माइनस एन भी आपको नोन है, तो अब मुझे ये बताओ क्या आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, मीन्स ए एन और बी एन, क्या आप निकाल नहीं सकते, बताओ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप देखो सी एन से आप सी एन भी निकाल सकते हो, सी माइनस एन भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप उसको निकालोगे, सी जीरो भी आपको मिल जाएगा, तो आप देखो आप रिलेट कर पाओगे क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म और फूरियर फॉर्म, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और हमारी रियल फूरियर सीरीज फॉर्म है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप अगर करना चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए अपने कर सकते हैं कि आप पहले सी एन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको मिल जाएगी। अब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रियल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और मैच कराएंगे कि जो आपने रियल फूरियर सीरीज से आपने जो आंसर लाया है और जो यहाँ से आंसर आया वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि रियल फूरियर सीरीज से निकालना थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो, ठीक। इसमें जैसे आपको सिर्फ
सी एन का इंटीग्रल सॉल्व करना है, बाकी आपको चीज़ें अपने आप n को -n रिप्लेस करने से भी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें 3 इंटीग्रल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब 3 इंटीग्रल आप सॉल्व करना चाहते हो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सी एन वगैरह पूरा निकालेंगे, ए एन बी एन से इसको रिलेट करेंगे और कैसे चीज़ें होती हैं इसको आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे मेरा कन्फ्यूज़न था, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बता दूंगा। ये शायद मेरे दिमाग से उतर गया है। ठीक है, अगर किसी को मिल जाता है तो आप अपना लिख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिख पाते तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यही था हमारा सेकेंड लेक्चर। ठीक है, फूरियर सीरीज इतनी बहुत ही ज़्यादा सरल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आता रहेगा। और इसको मैं अब देखो, बात ये है कि लोग कहते हैं कि क्वेश्चन आप नहीं बताते। यार अगर ये बताओ मुझे, क्या मैं इसमें क्वेश्चन बता के आपको इंटीग्रेशन करवाऊँगा? इंटीग्रेशन अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो यार मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि अब मैं 12th की चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दूँ। नहीं, आपको खुद से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ही तो है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ के चला जा रहा हूँ, आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आपका 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप उसको जाओ पढ़ो, समझ पा रहे हो? उसमें शर्म मत करो, जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको पढ़ो। समझ पा रहे हो? अगर 12 का कॉन्सेप्ट नहीं आता पढ़ो, 11 का कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको पढ़ो। तो जब पीछे से पढ़ोगे बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे की वाली भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो 12th में जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने वहाँ पे सही से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको नहीं आता तो कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे? समझ पा रहे हो? तो कंपटीशन ऐसे फिक्स नहीं होता कि यही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा दूँ, पता लगा 50 में से 1 को नहीं आया क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? समझ पा रहे हो? तो जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि समझाने के लिए कॉन्सेप्ट वो ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप सॉल्व करोगे और अपना कहीं से भी जहाँ से भी आप अपना डाउट क्लियर कर रहे हो वहाँ से आप अपना, अगर कोई भी डाउट आता है तो वहाँ से क्लियर करोगे। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज भी आएगी आपकी, आप टेंशन ना लें वहाँ पे। और ये देख लीजिए, फूरियर सीरीज है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊँगा उसमें ये थोड़ा करेक्शन बताऊँगा आपको, और उसमें बताऊँगा कि फूरियर सीरीज जो मेनली डेवलप की गई थी वो सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए की गई थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे फूरियर सीरीज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास कई और अच्छे अच्छे किट्स हैं। ठीक है ना, किट्स का मतलब ये हो गया कि और अच्छे अच्छे मेथड हैं। ठीक है, तो फूरियर सीरीज का मेथड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। ठीक, शुरुआत में जो है इसको सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया था, मतलब 1950-1960 में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके आ चुके हैं। तो आपको मैं सिर्फ आइडिया दे दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर लगाना है तो भैया लगाइए, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अब मैं अंशुमन अब चलता हूँ। आप जो है ये लेक्चर देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भैया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे कम है, और जान ही रहे हो अगर सब्सक्राइबर कम होंगे तो मोटिवेशन हमें कम मिलेगी और फिर वीडियो हमारे बहुत ही धीरे बनेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं अंशुमन अब चलता हूँ, धन्यवाद।